अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है डाटा वेयर हाउस फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले मैं डाटा वेयर हाउस आपको एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, अब चले स्टार्ट करते हैं डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस से मुराद होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बेसिकली शुरू करता हूँ। डाटा वेयर हाउस से बेसिकली मुराद होता है कि कोई भी चीज़ हमने कोई भी वैल्यूज़ हमने पहले कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, फिर हमने स्टोर करके हमने उसका रिज़ल्ट निकालना और उसका फ्यूचर में हमें क्या क्या बेनिफिट है, इसका क्या फ्यूचर में क्या इसका बेनिफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं, तो जैसा फाइबर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फाइबर आप जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप यूज़र्स की डिमांड आप लेते हैं ना। सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप हर रिक्वायरमेंट्स को एक स्टोर करेंगे। जब स्टोर कर लेंगे उसके बुनियाद पर आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे, फ्यूचर का रिज़ल्ट निकालेंगे कि आपको पता चलेगा कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो ऐसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने आने वाली जो मेरे कस्टमर्स होंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और उसमें क्या मुझे आगे बेनिफिट मिल सकते हैं। डाटा वेयर हाउस कोई भी और डेटाबेस में डिफरेंस ये होता है कि डेटाबेस को जब हम खाली हिस्ट्री में, डेटाबेस को हम स्टोर जमा तो कर लेते हैं लेकिन उसको आगे वाली हिस्ट्री में हम उसको कलेक्ट नहीं करते शॉर्ट टाइम। जबकि डाटा वेयर हाउस होता है वो होता है, क्या कहते हैं, आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम उसे स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप कोई भी बैंक में, किसी आप बैंक के कोई कस्टमर हैं तो बैंक जो भी होता है, अगर आप जब उसमें आप रजिस्टर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप बैंक आपको रजिस्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वजह से बैंक अकाउंट, आपने सुना है कि आपने कोई बैंक शिफ्ट कर लिया या ना कोई आपने यहाँ बैंक में अपना अकाउंट क्रिएट खुलवा दिया, तो जो आपको जो डाटा होता है वो पुराने बैंक के पास वो स्टोर रहता है। वो किस लिए? वो इस वजह से कि जो हेड होते हैं, जो भी डेटाबेस जो सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक एक रिकॉर्ड को आप चेक करते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आपने क्यों उनका अकाउंट किस वजह से लीक किया, क्या उनकी सर्विसेज में कोई मसला था। तो क्योंकि एक एक अकाउंट को आपको मैनेज करते हैं वो इसलिए ताकि वो आने वाली फर्दर वीडियोस को थोड़ा सा फर्दर सब फीचर्स को अपडेट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके आने वाले फिर उसको हम आगे होने वाले फ्यूचर में आके काफ़ी मदद मिलती है। फिर फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम जो भी होती है उसको सही करते हैं ताकि आगे कोई मसला ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा इन एशिया, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे मुल्कों में, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। दूसरा, व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी निकाली थी कि इसमें हम कोई पॉलिसीज़ ला रहे, कोई प्राइवेसी की पॉलिसी ला रहे हैं फर्दर, कोई इन्होंने कोई पॉलिसी निकाली थी। वो ख़ास तौर पर एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ऑल ओवर एशियन कंट्रीज़ में अप्लाई हो रहा है, सिवाय यूरोप में ना। तो उन्होंने जब चेक किया कि मोस्ट जो हमारे जो व्हाट्सएप वालों ने चेक किया कि मोस्ट जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो व्हाट्सएप से क्या कहते हैं, नई नई क्या कहते हैं एप्लीकेशन में टीआरटी जो भी एप्लीकेशन है उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तुर्की की एक एप्लीकेशन है उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हो रहे हैं। तो इन्होंने जब इन्होंने पास्ट रिकॉर्ड चेक किया कि हमारी क्या वजह थी कि इन्होंने क्यों हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्यों हमारा कस्टमर्स नए एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जब इन्होंने पूरा चेक किया, जब वर्क कंपनी ने, जब ऑनर्स हेड्स हैं, इन्होंने जब अपने कस्टमर से जब ये पूछा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्यों दूसरी एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इन्होंने जो एक रिकॉर्ड होता है वो सेव करके रखा। तो उन्होंने ये वजह बताई कि हमने ये प्राइवेसी हमने पॉलिसी लेकर आए थे जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें डाटा वेयर हाउस का ये यूज़ हो रहा है कि जो हिस्ट्री है वो जो 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 रिकॉर्ड्स हैं वो सेव कर रहे हैं। उनको हर एक एक रिकॉर्ड का इल्म होता है कि कौन से कस्टमर्स हमसे किस वजह से, फीचर्स की वजह से, किस वजह से हमारे रिकॉर्ड छोड़ के गया है।
क्यों हमें ये हमारी एप्लीकेशन को छोड़ के क्यों, वो इस वजह से ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को दूर कर सके, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हम इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप भी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फॉर एग्जांपल आप सिंपल से मोबाइल यूज़ कर रहे थे, कोई भी आप क्रेडिट डलवाते हैं, तो आपने चूज़ किया होगा अगर आप 3 महीने आप क्रेडिट ना डलवाएं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, तो सिम वालों का आपको ऑफिशियल नंबर पर आपके मैसेज आता है कि आर यू स्टिल इस नंबर। वो इस वजह से कि अगर वो हर रिकॉर्ड आपका चेक कर रहे होते हैं कि पास रिकॉर्ड में अगर कोई वो ये जाना चाह रहे होते कि इस यूज़र जो लीव हमारे जो सिम है, वो जो हमारी कंपनी वो यूज़ नहीं कर रहा, क्या हमारी कंपनी में कोई यानी फीचर्स में कोई मसला है, वो इस वजह से जानने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई भी मसला है तो वह आने वाले फ्यूचर में ताकि हेल्प मिल सके। अब मैं आपको लास्ट में अब बताता चलूँ डाटा माइनिंग क्या होता है। जैसे डाटा वेयर हाउस में होता है, जब कोई भी डाटा होता है हम उसको स्टोर करते हैं, हिस्ट्री में सेव करते हैं, ताकि आने वाली फ्यूचर में इसको यूज़ कर सके, यानी फ्यूचर में इसका बेटर रिजल्ट निकाल सके, उसके फ्यूचर में कोई एरर्स है उसको सॉल्व कर सकें। जबकि जो डाटा माइनिंग होता है वो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको जो भी डाटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, ना कि स्टोर करने के लिए। वो आपको सब डाटा को प्लॉट करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं किस पॉइंट पे क्या इशू है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको हमारा पसंद आया होगा। मज़ीद आने वाली फर्दर वीडियोस को आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे चैनल जल्दी से ग्रोन अप हो और हमारे चैनल देखते रहिए स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर।